प्रीलिम्स में अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। हम सब अपना बेस्ट कर रहे हैं, इस वक्त रिवाइज़ कर रहे हैं, बेसिक किताबें रिवाइज़ कर रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है हमें एक सब्जेक्ट में हो रही है, और वो है हिस्ट्री। आज 1/5 पेपर है वो हिस्ट्री से आता है, लेकिन हिस्ट्री में सबसे बड़ी समस्या है उसके फैक्ट्स। इन्हीं फैक्ट की समस्या को हम आज सॉल्व करेंगे हमारी नई सीरीज़ के साथ में, जो कि है फैक्ट टू फन, जहाँ पे मैं गवर्नर जनरल से शुरुआत करूँगा और आगे भी इसमें वीडियो आएंगे, लेकिन शुरुआत हम आज गवर्नर जनरल से कर रहे हैं। ठीक है, ये अपेंडिक्स सीरीज़ होगी स्पेक्ट्रम बुक से। हर एक टॉपर ने रिकमेंड किया है कि स्पेक्ट्रम चाहे मत करो, लेकिन उसका अपेंडिक्स पार्ट जरूर करो, वो प्रीलिम में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो शुरुआत करते हैं गवर्नर जनरल से। सिंसियरिटी से आप मेरे साथ 10 मिनट जुड़ जाइए। मुझे पता है कि आपके पास बहुत वक्त नहीं है, मुझे पता है कि आप लंबी वीडियो नहीं देखते, लेकिन सिर्फ ये 10 मिनट दीजिए, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। शुरुआत करते हैं। आप लोगों को यहाँ पे इतने सारे नंबर दिख रहे हैं, आप लोगों को लगता होगा कि आज ये कोई सीसेटी क्लास तो नहीं है, क्या हम कोई पजल तो सॉल्व नहीं कर रहे हैं? गाइज, ये नंबर नहीं है, ये भारत में जितने भी गवर्नर जनरल हुए हैं उनकी टाइमलाइन है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी किसी गवर्नर जनरल की टाइमलाइन में जो कुछ भी हुआ है उसको डायरेक्ट याद मत करो, तुम सिर्फ उसका टाइमलाइन याद करो और जितने भी इवेंट हैं उनकी क्रोनोलॉजी क्लियर रखो। जब भी सवाल आए कि ये इवेंट किसी फलाना डिखाना गवर्नर जनरल के टाइम में हुआ है, तो बस आपको ये करना है कि आपको उस गवर्नर जनरल की टाइमलाइन पता है, आपको उस इवेंट का टाइम पता है, उसे लिंक करके देखो, क्योंकि कितने इवेंट हुए हैं ये आप नहीं पता कर सकते। अगर मैं आज एक गवर्नर जनरल का नाम दूं और उसके टेन्योर में कितने इवेंट हैं, ये एंडलेस लिस्ट है। 5-7 साल का टेन्योर में जाने कितनी घटनाएं होती हैं, लेकिन कोई फेमस घटना है या कोई घटना है जो नोन है या एक्सपेक्टेड है कि एस्पिरेंट से, उस घटना का टाइम आपको पता है और गवर्नर जनरल का टाइम भी आपको पता है, तो आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। यही है हमारा की। ठीक है, आपको बिल्कुल भी हर गवर्नर जनरल पे जा करके सारे कंटेंट को रेस्पेक्टिवली याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको सिर्फ टाइमलाइन याद रखना है और इवेंट की क्रोनोलॉजी याद रखनी है, और यू आर डन। यू आर डन विद द मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेशली टॉपिक रिलेटेड विद द गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया। शुरुआत करें। देखिए, सबसे पहले 73 to 85 आप सब लोग पार्टिसिपेट करिए, कमेंट में लिखिए कि किस टाइम पे कौन था, प्रैक्टिस करिए। तो 73 to 85 कौन होगा? मैं सबसे पहले आप लोगों से पूछता हूँ। सिंपल, वॉरेन हेस्टिंग। आप चिंता मत करिए, 2 बार करना होगा, 2 बार करूँगा, आपके साथ ही करूँगा, लेकिन आप जुड़िए। तो वॉरेन हेस्टिंग कौन होगा? 73 to 85। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ है, किस गवर्नर के टाइम हुआ है? तो मुझे पता है कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 75 से 82 के बीच हुआ है, तो मैं बता सकता हूँ कि इसमें ये किसके टाइम में हुआ होगा? हेस्टिंग के समय हुआ होगा। उसमें ट्रीटी ऑफ सलबाई थी, तो मैं पूछूं कि ट्रीटी ऑफ सलबाई किसके टाइम हुआ है, तो स्पेशली कहाँ हुआ होगा? हेस्टिंग के समय हुई होगी। तो इवेंट का टाइम पता है, गवर्नर का टाइम लाइन पता है, आई एम डन, परेशान होने की जरूरत है ही नहीं। तो वॉरेन हेस्टिंग। सेकंड कौन है? कॉर्नवालिस। सेकंड कौन है? कॉर्नवालिस। याद करने का तरीका बताता हूँ, बहुत आसान है। अमेरिका की क्रांति हुई थी, वहाँ पे कॉर्नवालिस हारा था, फिर वो इंडिया आया, और वो टाइम भी 85 के टाइम का ही है, तो याद होगा कि वो इंडिया आएगा तो इंडिया कौन आएगा? कॉर्नवालिस आएगा। तीसरा कौन है? जॉन शोर। इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। जब परमानेंट सेटलमेंट लाया गया ना, तो कॉर्नवालिस के साथ में जॉन शोर भी था, तो मुझे याद रहा कि यार कॉर्नवालिस के बाद में जॉन शोर ही हो सकता है, तो पता चल गया। चौथे की बात करता हूँ, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वेलेस्ली। वेलेस्ली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब्सिडी अलायंस का कॉन्सेप्ट लेके आया था ये, तो वेरी वेरी एक्सपेक्टेड कि ये तो पता होगा ही आपको। उसके बाद में कम फेमस है बट ठीक है, जॉन बार्लो। ठीक है, जॉन बार्लो। ठीक है, उसके बाद में 7 to 13 यहाँ पे कौन है? मिंटो 1। याद रखेंगे, यहाँ पे कौन है? मिंटो 1। ठीक है, उसके बाद में 13 to 23 यहाँ कौन है? यहाँ वॉरेन हेस्टिंग है, तो यहाँ कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग। यहाँ पे कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग। उसके बाद में 23 to 28 यहाँ कौन है? एमहर्ट्स। कौन है? एमहर्ट्स। ठीक है, 28 to 35 ये तो सबको ही पता होगा, विलियम बेंटिक। ठीक है, आपको सबसे बड़ा इवेंट पता होगा, अबोलिशन ऑफ सती 1829, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जहाँ पे गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था, तो ये तो पता होगा ही।
मैं पता है क्या करता था, मैं सबसे पहले इस लिस्ट को ऐसे बनाता था और इंपॉर्टेंट वाले भर लेता था जो मुझे पता है, फिर अपने दिमाग को जोड़ डालता था कि बीच वाले कौन है, तो मेरे लिए काम आसान होता था। मैं फिर से करूँगा दोबारा ये प्रैक्टिस, डोंट वरी। तो यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ कौन है, बेंटिक, ठीक है। इसके बाद मुझे बताओ 35 से 36 कौन है, मेटकाफ। मेटकाफ क्यों फेमस है, क्योंकि इसे क्या बोलते थे, लिबरेटर ऑफ द प्रेस, ठीक है। उसके बाद में 36 टू 42, 42 टू 44, 44 टू 48 एंड 48 टू 56। अब यहाँ पे लगाऊंगा मैं वो टेक्निक जो मैं समझाने की कोशिश करता। सबसे पहले फेमस वाला भर लो जो पता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है, डलहौजी। यहाँ कौन है, होर्डिंग 1। यहाँ पे कौन है, डलहौजी। यहाँ पे कौन है, होर्डिंग 1। और यहाँ पे कौन है, ऑकलैंड। यहाँ पे कौन है, ऑकलैंड, ठीक है। एक ट्रिक बताता हूँ, कुछ भी यूज़ कर लो यार, कि इस समय अफगान वॉर हुआ था तो मैंने ऐसे याद करा था, अफगान ऑकलैंड, अफगान ऑकलैंड, ये था ना दोनों में। और यहाँ पे कौन है, एलन ब्रू। यहाँ पे कौन है, एलन ब्रू। यहाँ तक खत्म हो जाता है क्योंकि अब गवर्नर ऑफ इंडिया खत्म हो गए हैं, अब कौन आते हैं, वायसराय। तो यहाँ पे कौन है, कैनिंग, ठीक है। कैनिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबको पता है 1857 का रिवोल्ट हुआ था, वो कैनिंग के टाइम ही हुआ था। तो यहाँ तक सबको दिक्कत सबको कोई दिक्कत तो नहीं है ना। उसके बाद देखते हैं 62 to 63, ठीक है। यहाँ पे कौन है, एलिंगन 1। यहाँ पे कौन है, एलिंगन 1। उसके बाद में 62 to 69, यहाँ पे है लॉरेंस। 69 to 72, यहाँ पे कौन है, लॉर्ड मेयो, मेयो कॉलेज ऑफ अजमेर, नाम सुना होगा। उसके बाद में यहाँ कौन है, 72 76, नॉर्थ ब्रुक, ठीक है, नॉर्थ ब्रुक। उसके बाद में 76 to 80 कौन है, हमारा लिटन फेमस है। क्यों है फेमस, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आया, आर्म्स एक्ट लेके आया, तो कई चीज़ों के लिए फेमस है लिटन। थोड़ा सा कठोर था ना, सिविल सर्विस की एज कम कर दी थी, 19 पे लेके आ गया था। उसके बाद में 80 to 84 कौन है, देखो अंग्रेजों की एक रणनीति थी, एक बार टफ आदमी भेजेंगे फिर एक सॉफ्ट हार्ट भेजेंगे। तो रिपन द ग्रेट, इसको सब पसंद करते थे, बहुत सारे रिफॉर्म लाइए, पंचायती राज, अर्बन लोकल बॉडीज, है ना, सेंसस भी शुरू करवाया, ठीक है। उसके बाद आया, अब ये तो सबको पता होगा, ये तो बिल्कुल पता होगा कि यार जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ तो कौन था, डफरिन। कौन था, डफरिन, ठीक है, ये क्लियर है, डफरिन हो गया। उसके बाद में आगे का देखेंगे हम लोग, यहां पे कौन आएगा, लैंसडाउन, ठीक है। इसके बाद कौन है सेकंड पे, जो 88 से 94 के बीच में कौन है, लैंसडाउन। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि 62 से 63 के बीच में कौन है, एलिंगन 1। तो यहाँ पे कौन है, एलिंगन 2। थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा यहाँ पे, ये वाला थोड़ा ट्रिकी रहता है कि 94 to 99 में क्या है, एलिंगन 2। अब ये तो सबको पता है, करजन तो बहुत ही फेमस है, किस बात के लिए, बंगाल पार्टीशन के लिए फेमस है, ये तो पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद में यहां हर आदमी को पता होना चाहिए क्योंकि क्या आया था, मोंटेमिलो रिफॉर्म्स आए थे भाई, ठीक है। तो यहां पे कौन आएगा, मिंटो 2। एक मिंटो यहां है ऑलरेडी, तो ये कौन होगा, मिंटो 2। देखो ये वाला सबको पता है क्योंकि यहां पे भी रिफॉर्म आए थे, मोंटेस्क्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। यहां कौन आए थे, मोंटेस्क्यू चैम्सफोर्ड। तो यहां पे कौन था, चैम्सफोर्ड, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे, है ना। और यहां पे 10 to 16 फिर से ट्रिकी रहेगा बिकॉज यहां पे क्या है, होर्डिंग 1। होर्डिंग 1 कहां है, होर्डिंग 1 यहां था, सॉरी यहां तो लोड्स वो था, हाँ ये रहा, होर्डिंग 1 यहां है। तो यहां पे क्या होगा, होर्डिंग 2। अब ये वाला आ गया तुम्हारे पास में, रीडिंग के बाद में यहां पर कौन आया है, इरविन। ये तो पता ही होगा, गांधी इरविन पैक्ट से कि 26 से 31 के बीच में इरविन है। और इरविन के बाद में ये आएगा तुम्हारे पास में वेलिंगटन। इसके बाद में जो थर्ड है वो है तुम्हारे पास में विलिंगटन। और ये आ जाएगा तुम्हारे पास में लिनलिथगो, वेवल एंड माउंट बैटन। एक बार फिर से करें प्रैक्टिस, देखो फिर से प्रैक्टिस करते हैं, मेरे साथ करो सब प्रैक्टिस। कि 73 से 85 के बीच में वॉरेन हेस्टिंग, 85 से 93 के बीच में कॉर्नवालिस, 93 से 98 के बीच में जॉन शॉर, 98 से 05 के बीच में वेलेस्ली, बार्ले, मिंटो 1, लॉर्ड हॉर्डिंग, सॉरी वॉरेन हेस्टिंग है ना, लॉर्ड हेस्टिंग है यहाँ पे, लॉर्ड हेस्टिंग है। 23 से 28 के बीच में एमहर्ट्स,
28 से 35 के बीच में बेंटिक, 35 से 36 के बीच में मॉटकिफ, उसके बाद में 36 से 42 एलन ब्रू, 42 टू 44 ओकलैंड, 44 से 48 होर्डिंग वन, 48 से 56 डलहौजी, 56 से 62 कैनिंग, देन एलिंगन 1, 62 से 63 एलिंगन 1, 63 से 69 लॉरेंस, 69 to 72 मेयो, 72 78 नॉर्थब्रुक, 76 से 80 लिटन, 80 to 84 आ जाएगा आपके पास रिपन, 84 से 88 डफरिन, फिर 88 से 94 लेंसडाउन, लेंसडाउन जगह है पता ही है सबको, यहाँ पे शायद उत्तराखंड में है लेंसडाउन, और 94 से 99 एलिंगन सेकंड, यहाँ पे एलिंगन 1 है, यहाँ एलिंगन सेकंड है। उसके बाद में 99 से 05 कितना हो गया करजन, 5 से 10 मिंटो, 10 से 16 होर्डिंग सेकंड, 16 से 21 आ जाएगा आपका चैम्प्सफोर्ड, 21 से 26 रीडिंग, 26 से 31 इरविन, 31 से 36 विलिंगटन, 36 से 44 लिनलिथगो, 44 से 47 वेवल, और 47 से 48 माउंटबेटन। ठीक है, इसको एक बार फिर कर सकते हैं, बट आई थिंक इट इज इनफ। और इस तरीके से आपको पूरे गवर्नर जनरल करने हैं। आप बस ऐसे टेबल बनाओ, बार बार प्रैक्टिस करो, और ये प्रैक्टिस खत्म होने के बाद में आपको क्या करना है, लास्ट में इवेंट की क्रोनोलॉजी को प्रिपेयर करना है, और इस तरीके से आप इस चीज़ से बच जाएंगे कि किसके समय में क्या हुआ है। ठीक है, और आप उससे फिर आपको ज़्यादा फैक्ट्स याद नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। हाँ, बल्कि हमने ये भी किया था कि स्लाइड्स बनाई थी। मैं सच बताऊं तो देखो, मैंने ये स्लाइड ही बनाई थी कि मैं हर गवर्नर जनरल के बारे में आपको थोड़ा बताऊंगा। फिर मुझे लगा कि ये उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि देखो इसका टाइमलाइन पता है, फिर देखो सारे इवेंट पता है, भाई पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया, तो अब बार बार उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई आपको सिर्फ इतना पता है कि हाँ ये 84 में हुआ है और इसका टाइम इसमें है, तो आप आराम से गैस कर सकते हो। तो इस तरीके से करो, जब भी कुछ पढ़ो हिस्ट्री में तो उसका टाइम पता रहो, गवर्नर का टाइम पता रहो, तो आपके गवर्नर जनरल वाला जो टॉपिक है ना वो आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंड दैट इज इनफ। ठीक है, आई थिंक 10 मिनट ही हुए होंगे, ज़्यादा टाइम मैंने आपसे लिया नहीं है। आप लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, इतना समय नहीं है आपके पास में। अगले मैं वीडियो में फिर से मिलूंगा आपके साथ ऐसा ही कुछ एक्साइटिंग लेकर के। थैंक यू सो मच।